अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में मैं गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ क्लास 9 के लिए उर्दू का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेट शीट आ चुकी है और आप लोग के पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 मंथ है। तो जो गेस्ट पेपर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको पूरा कर लें तो इंशाल्लाह फिर आपको उर्दू में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा पेपर बआसानी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, सबक के जो मरकज़ी ख़याल हैं और खुलासे हैं उसमें चॉइस आती है, तो आप लोग मरकज़ी ख़याल अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन से हमने करने ये देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास उम्मीद की खुशी, रिश्ता नाता, बूढ़ी काकी, कौमी हमदर्दी और आपके पास है नाम देव माली। ये जो 5 नाम हैं ये आप लाज़मी इनके मरकज़ी ख़याल याद कर लीजिएगा, सब हवाले मुसन्निफ़ के साथ। ठीक है, जो सबक लिखते हैं वो हवाले मुसन्निफ़ होते हैं, हवाले मुसन्निफ़ और मरकज़ी ख़याल। रिश्ते नाते का आप याद करिएगा, बूढ़ी काकी, सियाना बादशाह, उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी और नाम देव माली, ये आप लाज़मी कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अहम नज़म के मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल नज़म के देख लेते हैं कौन कौन से हमने करने हैं। एक है आपके पास बरसात का तमाशा, दुनियाए इस्लाम, गर्मी की शिद्दत और है आपके पास सराह शहादत और हमद। इन ये 6 नाम हैं 5। ठीक है, इनमें से भी आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो आप बरसात का तमाशा ज़रूर करिएगा, दुनिया इस्लाम, गर्मी की शिद्दत और सराह शहादत, ये आप लाज़मी करिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब जो आपके पास सेक्शन बी में ही यानी हिस्सा बे में ही जो शेर की तशरीहात आती हैं वो आपने किस तरीके से करनी है। देखें यहाँ पर आपके पास पेपर में 4 शेर आएंगे, 2 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो मीर तकी मीर के आप सारे शेर याद करिएगा। हैदर अली आतिश के ये शेर नंबर मैंने लिखे हुए हैं, यही आपने याद करना है। ठीक है, 2, 3 और 5। इसके अलावा आपके पास है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब, इनके आपने 3 और 5 करने हैं। बहादुर शाह ज़फ़र का शेर नंबर जो है आप 2 याद करिएगा। इसके बाद जिगर मुराद आबादी का शेर नंबर 1, 2 और 4 याद करिएगा। इसके बाद हज़रत मोहानी का शेर नंबर ये 6 याद करिएगा। तो ये जितने मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आप इतने याद कर लें तो इंशाल्लाह पेपर में कवर हो जाएगा। इसमें से भी अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो आप तो एक मीर तक की मीर के जो मैंने लिखे हुए हैं सारे शेर वो करिएगा और मिर्ज़ा गालिब के लाज़मी याद करिएगा। ठीक है, इनसे हट के जो बाकी हैं इनमें आप देख सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम है तैयारी का, क्योंकि आपके पास 1 ही मंथ है। ठीक है, इसके बाद है अहम असनाफ़ अदब। देखें असनाफ़ अदब पेपर में आएंगी, तारीफ़ों के साथ चॉइस आएगी। तो यहाँ मैं जो नाम शेयर कर रही हूँ अगर आपने वो कर लिए तो बस आप बासानी जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। असनाफ़ अदब ये भी आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। मरसियाँ हैं, अफसाना, ड्रामा, लोक कहानी, मज़मून, गज़ल, नज़म, आपबीती, नावल, हमद और नात। अब इसमें से भी मैं आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट, तो आप एक मरसिया करिएगा, अफसाना करिएगा, ड्रामा करिएगा, लोक कहानी, मज़मून, आप बीती और नावल। ठीक है, हमद और नात आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है हमद की तारीफ़ जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ तौसीफ़ बयान की जाए वो हमद होती है, जिसमें आप सल्लम की तारीफ़ तौसीफ़ का ज़िक्र किया जाए, बयान किया जाए, वो नात होती है। ठीक है, अच्छा छोटी छोटी सी इनकी जो है वो डेफिनेशंस होती हैं कि अफसाना क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, मरसिया क्या होता है। तो आप बस एक एक बार पढ़ेंगे वो आपके लिए इनफ होगा। ये मैंने 10 नाम है जो आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर किए, आप इसमें से 8 जो हैं वो याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप अहम मरासिल के ऊपर, जो कि सेक्शन सी का काम है। तो जो जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, आप इन टॉपिक्स पर मरासले जो है वो याद कर लें। सबसे पहले आप मरासले का पैटर्न देख लें कि क्या होता है लिखने का। ठीक है, गैस, पानी, बिजली की किल्लत या बहरान एक ही बात होती है। ठीक है, गैस की किल्लत, पानी की किल्लत या गैस का बहरान, पानी का बहरान, जो आप एक मरासला याद करेंगे ना वही इन सारे टॉपिक्स पर चल जाएगा। इसके बाद है सफाई की नाकिस सूरत हाल, यानी हमारे इलाके में सफाई की सही सूरत हाल नहीं है, इस तरह करके एक मरासला आप तैयार करते हैं। फिर उसके बाद है ट्रैफिक की बद इंतज़ामी के ऊपर और नकल के बढ़ते हुए रुझानात के ऊपर। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनके आप मरासले याद करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अब मज़मून के ऊपर। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मेरी पसंदीदा शख्सियत, कायद आज़म के ऊपर याद कर सकते हैं आप, या किसी के भी ऊपर आप याद कर सकते हैं। सेकंड है तलबा की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत, इम्पॉर्टेंट है ये। तीसरा है इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात। ठीक है, ये जो याद करेंगे ना इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, यही इस पर भी आ सकता है कि मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद। ठीक है, जो इंटरनेट के नुकसानात होंगे वो आप थोड़ा सा चेंज करके इसको इस टॉपिक पर भी लिख सकते हैं कि मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद। ठीक है, कि यानी सोशल मीडिया के जो है वो
नुकसानात लिखने हैं आपने नई नस्ल के ऊपर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं वज़ीर तालीम होती या होता, ठीक है, इसके ऊपर भी आपने एक प्रिपेयर करना है। इसके बाद आ जाते हैं जुमलों की तशरीह, जो कि आपके पेपर्स में बहुत सारी हैं, बट यहाँ मैं कुछ नाम शेयर कर रही हूँ, आप वो कर लें तो इंशाल्लाह आपके पेपर में सारी अटैम्प हो जाएंगी। एक है, देखें, मुसलमानों की कौमियत नज़रियाती कौमियत है। एक है, इसे काम से धुनती, इसे काम से सच्चा लगाव था, इसी में इसकी जीत थी। एक देखें, ये है, देख वो नादान बेबस बच्चा के बारे में सोता है। सेकंड ये है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सारी पढ़ूंगी। देखें, जुमलों की तशरीह भी आप एक एक बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं ये वाली मिसाल देती हूँ, जैसे लिखा हुआ है, रिश्ते खुदाई पेवंद है जो कभी टूट नहीं सकता है। तो इस जुमले से क्या मुराद है? तो इस जुमले से मुराद ये है कि रिश्ते जो होते हैं इंसान के, जैसे कि माँ बाप, बहन भाई, चचा ताया खाला, ये सब अल्लाह की तरफ से होते हैं जो कभी टूट नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि हम इन रिश्तों को अच्छे खुश दिली से निभाएँ, और जो है वो ये रिश्ता नाता चैप्टर में आपको मिल जाएगा। दूसरा देखें कि ये है कि हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फ़तह या शिकस्त। ये वाला देखें, शेर नंबर 6, जुमला नंबर 6, दुनिया का दस्तूर है कोई फ़र्द बशर रन से खाली नहीं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, इस जुमले में जो भी मुसन्निफ़ हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हो वो गम से खाली नहीं होता, क्योंकि जब गम होता है तभी इंसान अल्लाह को याद करता है। तो गम भी है इंसान की ज़िंदगी में और ख़ुशी भी है, ठीक है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, कोई फ़र्द बशर रन से खाली इस दुनिया में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दुनिया एक आजमाइश की तरह है। इस तरह आप एक एक बार पढ़ेंगे, आपको ये इजी लगेंगे। ये भी मैंने आपसे जो है 9 जुमले शेयर किए, इनमें से भी आप जो है वो अगर 7 भी कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप अपने पेपर में पूरा सब कुछ अटैम्प्ट करके आ जाएंगे। अब मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे गैस पेपर का। इंशाल्लाह अगर आपने ये कर लिया तो आप पूरा पेपर आसानी कर लेंगे। इसके बाद आपके पास सिर्फ अल्फाज मुहावरात रहते हैं और जो है वो रहते हैं साबके लाके, ठीक है। वो तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बस आप एक बार मुहावरात को पढ़ें या आपको उनकी मीनिंग भी पता हो तो आप उसके जुमले जो हैं वो खुद बना सकते हैं। तो बस आप ये जो गैस पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप इसको पूरा याद कर लें तो फिर आपकी जो है वो तैयारी उर्दू की कंप्लीट हो जाएगी। आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इसे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।